अपने लिए कुत्ता भी जीता है, और जी के मत बोल देना कि मैं जी लिया, वो कुत्ते का जीवन है। अगर आप अपने लिए जी रहे हो, वो कुत्ते का जीवन है। किसी एक के लिए जी के देखो, तब मालूम पड़ेगा कि मैं फ्लाइट हूँ न मैं उड़ने के लिए आया हूँ। मैं वो बस नहीं हूँ जो सड़क पर चलने के लिए आया हूँ, मैं वो वस्तु हूँ जो उड़ने के लिए आया हूँ, इस संसार में पहुँचने के लिए आया हूँ। जो ऐसे ही रह के समझे कि इधर महाराज के पास जाएं, कोई ना कोई मुद्रा सीख लें, बड़े पैसे वाले बन जाएंगे, बड़े धन वाले बन जाएंगे। महाराज किसी को स्वार्थी और लुच्चा बनाने के लिए कोई धर्म का संदेश नहीं दे रहे हैं। बचपन से मेरी इच्छा थी। मेरे पिताजी दुनिया के दूसरे इलेक्ट्रिक चौक फैक्ट्री के मालिक थे। एक जमाने में ऐसे कंगाल थे जिनके हम जैसे बच्चों को पालने के लिए शक्कर के बोरे जो खाली आते हैं किसी से मांग के लाके उस पर सुलाते थे। मुझे पालने के लिए 12 आना बचेगा, इसीलिए मैजेस्टिक से यशवंतपुर बस स्टैंड 12 किलोमीटर सुबह और 12 किलोमीटर शाम पैदल चल के मेरे बाप ने रोज 24 किलोमीटर पैदल चल के मुझे पाला है। गरीबी क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, गरीबी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तब मेरे बचपन में आया, मेरी माँ जब दिमाग खराब हो के मर गई, मेरे भाई को जहर दे के किसी ने मार दिया, मेरे पिताजी के एक्सीडेंट में पैर आंख कान सब चले गए, मेरी बड़ी बहन को उसके पति ने जला के मार दिया, छोटी बहन उसको देख के पागल हो के मरी। तब मैंने संत वेश ओढ़ा कि भाई मेरे द्वारा भारत जितनी समृद्ध हो सके उतना मैं समृद्ध करूँगा। जो मेरे घर में मैंने दुख देखा वो दुख किसी को आना नहीं चाहिए, लेकिन दरबार में लुच्चे लोफर और स्वार्थियों को आते देखता हूँ। उनका काम इतना ही है कि कैसे भी महाराज से आशीर्वाद ले लेंगे तो हम अरबोपति बनेंगे। बसंत विजय का आशीर्वाद इतना खोटा नहीं है कि पापियों पर चल सकें। अगर आशीर्वाद कोई भूले भटके मिल भी गया होगा तो जितना स्वार्थ है वैसे ही खत्म भी हो जाएगा। मेरे पास आने वालों में जिनमें धर्म का रंग छड़ गया है उनके साथ बसंत विजय का संग भी छड़ेगा, वो ध्यान रखना। जब धर्म का रंग नहीं छड़ेगा तो मेरा आशीर्वाद, क्योंकि करोड़ों लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं कि महाराज के पीछे मैं जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होगा उन्हीं का जिनके पास एक अंश मात्र भी धर्म और भक्ति होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं। अपना लोभ और लालच लेके मेरे पास आओगे कभी कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान के बताए धर्म मार्ग आपके जीवन में भी आगे बढ़े, इसलिए हम धर्म की बात करते हैं। लेकिन चिंता ये रहती है, भाई देखो हमारे घर में ऐसे होता था, मेरे पिताजी 12 किलोमीटर पैदल चल के घर आते, फिर पैर इतने दुखते, रोटी खाए बगैर कितनी ही रात वो सो गए। मेरी माँ बोलती कि खाना खा लो, नहीं पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं बैठ नहीं पाऊंगा, मैं सो जाऊंगा। वो जिंदगी हमने देखी बेटा। तो माँ लक्ष्मी कलश की पंचायती करता है, मेरा घर का हालत आके देखता। मेरा बाप 24 किलोमीटर चल के सिर्फ 200 मिली दूध बचाने के लिए पैदल चलता था। वो जिंदगी मैंने देखे हैं, वो जिंदगी मैंने देखे हैं। पैसे के लिए मेरी बहन को वो एक आदमी कैसे जला के मार सकता है मैंने देखा है। मेरी छोटी बहन इन दुखों में कैसे पागल बन के मर सकती है मैंने देखा है। मेरे सगे भाई को जहर दे के लोग कैसे मारते हैं मैंने देखा है। क्या तुमने दुख देखा होगा? ऐसा कोई संत का चोला नहीं आ जाता। ये संत का चोला पहनने के पीछे लाख करोड़ दुख हमने भी देखे होंगे। ऐसे ही नहीं जिंदगी बन गई। लेकिन मेरे मन में एक ही जिद्दी था कि अगर गरीबी की इतनी अपमान हो रही है तो कोई भी भारत में गरीब नहीं होना चाहिए। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, महाराज लक्ष्मी की पूजा कराते हैं, लक्ष्मी कलश करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं। अरे नालायक, तुझे क्या मालूम है गरीबों का अपमान? पैसा हो तो पापी भी परमेश्वर बन जाता है, न पैसा नहीं हो तो परमात्मा को भी इज्जत नहीं मिलता है। ये संसार का नियम। इसलिए हमारे मन में आया कि संसार में हर आदमी सुखी हो, मैं कुछ न कुछ करूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी में स्वार्थ या लालच डाल रहा हूं। मेरी साधना शक्ति, मेरी सिद्धियां, एक क्षण में मैंने मीडिया को, आज तक टीवी हो, एबीपी हो, इंडिया टीवी हो, उस दिन भी चुनौती दिया, रोज भी चुनौती देता हूं। माइका लाल का बाप आ जाए, 1 करोड़ लोगों को 1 मिनट में ठीक करके दिखाता हूं। किसको चुनौती देना? मेरे सामने आए। संसार की कोई भी शक्ति मेरे सामने आ जाए, मेरे साधना के शक्ति के सामने कोई टिक के दिखा दे, मैं देख लेता हूं। संसार में चलते फिरते देवताओं का दूत हूं मैं, जो चाहे वो मैं कर सकता हूं। जय जय गुरुदेव।